बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। प्यार दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 19 शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसका मतलब है फेल, माजी, जारी, यानी वो काम जो माजी में शुरू हुआ हो और जारी हो और इख्तिताम तक ना पहुंचा हो। तो इसकी जो निशानी है वो हम सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आएगी, फोर्थ यानी ING वाली, ING यानी सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी यानी ING वाली। आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे पास एग्जांपल है, मैं खेल रहा था। सब्जेक्ट आएगा आई, हेल्पिंग वर्ब वाज प्लेइंग, PLAY, प्ले होता है और ING इसके साथ इजाफा कर देंगे, आई वाज प्लेइंग। वो स्कूल जा रहा था। ही वाज गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल। मैं खेल रहा था, ये जैसे मैंने लिखा है मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की ING वाली फॉर्म है। इसी तरह नेक्स्ट वाला फिक्रा भी यही है, हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, WRITING। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाज कहाँ लगाना है और वर कहाँ लगाना है। ये देखें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो निशानी होती है वो होती है रहा प्लस था, रही प्लस थी, रहे प्लस थे वगैरह। ठीक है ना। इसमें वाज जहाँ पे मतलब वाज कहाँ कहाँ लगता है, वाज यानी किसके साथ लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। वाज जो है आई के साथ वाज लगेगा, ही के साथ भी वाज लगेगा, शी के साथ भी वाज लगेगा, इट के साथ भी वाज लगेगा, या सिंगल नेम आपका हो तो उसके साथ भी वाज लगेगा। अब वर्ब किसके साथ लगेगा ये भी देख लें, WERE वर, ये लगेगा जी, वही के साथ वर लगेगा, यू के साथ वर लगेगा, दे के साथ वर लगेगा, या प्लूरल नेम यानी बहुत सारे नेम जो होंगे उनके साथ भी वर लगेगा।
इसकी थोड़ी सी मज़ीद हम प्रैक्टिस और कर लेते हैं। असलम गा रहा था। अब देखें असलम जो है सिंगल नेम है, तो इसका आएगा असलम, इसके साथ वाज आएगा, वाज सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। सिंग गाना होता है, ING साथ लगा देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। हम हंस रहे थे। अब ये देखें ये वुई है, इसके साथ वर आएगा, वुई वर लाफिंग, LAUGHING, वुई वर लाफिंग। वो क्रिकेट खेल रहा था। वो क्रिकेट खेल रहा था। He was playing, PLAYING, playing cricket, CRICKET, cricket। हम कराची जा रहे थे। वुई, देखें वुई वर गोइंग टू कराची, KARACHI, कराची। अब हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव, पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव बना के देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, हम नहीं रो रहे थे। वुई वर हेल्पिंग वर्ब नॉट वीपिंग, WEEPING, वीपिंग। वीपिंग का मतलब होता है रोना। तुम नहीं गा रहे थे। यू वर नॉट सिंगिंग। ये नेगेटिव जैसे कि मैंने आपके सामने सारे बनाए हैं। खालिद नहीं पढ़ रहा था। खालिद नहीं पढ़ रहा था। अब खालिद चूँकि सिंगल है, KHALID, खालिद was not studying, STUDYING, खालिद was not studying। वो सबक नहीं पढ़ रहे थे। They were not reading lesson, LESSON, लेसन सबक होता है।
वो किताबें नहीं खरीद रहा था। He was not buying books। देखें, वो किताबें नहीं ख़रीद रहा था, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर हमारे पास वर्ब है ING वाली यानी फोर्थ फॉर्म, फिर और हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये हमारा नेगेटिव भी हो गया है, सिंपल भी हमने बना लिया है। अब हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव देखते हैं। RR इंटेरोगेटिव देखते हैं, यानी सवालिया। यानी सवालिया कैसा बनता है? सवालिया बनाने में हम सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सबसे पहले लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास वर्ब आएगा, फोर्थ फॉर्म यानी आएगी। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम खा रहे थे? वर यू ईटिंग? EATING ईटिंग। देखें, ये हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। क्या वो दौड़ रहा था? Was he running? RUNNING रनिंग। क्या खालिद पढ़ रहा था? Was खालिद studying? STUDYING studying। क्या अली खेल रहा था? Was Ali playing? PLAYING playing। क्या वो चांद देख रहे थे? वर दे SEENING seeing the moon। क्या नबीला सोच रही थी? Was नबीला thinking? THINKING। Was नबीला थिंकिंग। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों चीज़ें आपको जो है ना बता दी हैं। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। सिंपल बता दिया है, सिंपल, फिर हमने नेगेटिव भी देखा है, फिर हमने इंटेरोगेटिव भी देखा है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा।
इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी अगले नए लेक्चर के में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।